जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रद्द। अरे यार 3 बार बोल दिया। जिसको लेकर के ओबीसी समाज में बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश है। तो वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी ने 9 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया है, ऐलान किया है। साथियों, उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव की समय सीमा लगभग पूरी हो चुकी है और इसी महीने में चुनाव होने चाहिए थे, मगर अभी कल हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला आया कि जो नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका जो चुनाव होने वाले थे उसमें ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया और हाई कोर्ट द्वारा ये भी फैसला दिया गया कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार है, उस भाजपा सरकार ने जो 2010 का कोर्ट का निर्णय था कि ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए, उस ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया समय रहते हुए और ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन ना करने की वजह से और हाई कोर्ट में ठीक प्रकार से पैरवी ना करने की वजह से हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया गया है, जो कि ओबीसी को हक अधिकारों से वंचित करने का मामला है। और आरएसएस द्वारा समर्थित जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों की सरकार हो, ये लगातार ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का काम करती रही है और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस प्रकार की भयानक धोखाधड़ी करने का काम किया गया है। इसलिए तमाम ओबीसी के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और जो समय पर चुनाव होने चाहिए थे, अब सरकार के इस गलत निर्णय की वजह से चुनाव भी लेट होंगे और चुनाव लेट होने का मतलब है कि जितना लेट चुनाव होंगे उतना ज्यादा जो डेवलपमेंट के काम होते, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो या नगर पालिका हो, वहां जो डेवलपमेंट के काम होते वो काम प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग चुनाव की सीमा को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए भी समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि अब जो स्थिति बन गई है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर या तो चुनाव कराया जाए या तो सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के लिए आयोग बनाए। और ये जानकारी सामने आई है कि गवर्नमेंट द्वारा शायद आयोग बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ओबीसी के अधिकारों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, इसके पहले दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। तो इसलिए हम लोग इस प्रकार की धोखाधड़ी को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ में हम लोग आवाज उठाने का काम करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार ओबीसी के हक अधिकार के मुद्दे को लेकर आवाज उठाता रहा है। तो ये ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का जो मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करें। चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो भी लड़ाई लड़ता है, उस लड़ाई में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी का भी जाहिर समर्थन रहता है। तो इसलिए जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह और तमाम जो सहयोगी संगठन हैं, तमाम संगठन जो
हमारे आंदोलन का समर्थन करते हैं और हम लोग मिलजुल कर SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उन तमाम संगठनों से बातचीत करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो धोखाधड़ी भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है, अगर इस पर आवाज नहीं उठाया तो आयोग बनने के बाद भी OBC के साथ में धोखाधड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में तमाम धोखाधड़ी की खबरें आई है, तो उसी प्रकार की धोखाधड़ी उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपसी सलाह मशवरा और चर्चा करके ये तय किया हुआ है कि अब इस मुद्दे पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे, बल्कि इसके लिए 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान हम लोग कर रहे हैं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे हमारा आह्वान है। बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे भी आह्वान है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों से भी हम आह्वान करते हैं। और इसके अलावा तमाम संगठन जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए, उन तमाम संगठन के लोगों को भी हम आह्वान करते हैं। और इसके साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को और SC ST OBC और माइनॉरिटी के तमाम लोगों को जो वंचितों के, शोषितों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और जिनको ये लगता है कि ये हक अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए, तो उन तमाम लोगों से, विद्यार्थी, युवा, महिला, बेरोजगार सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि जो 9 जनवरी का भारत बंद हम लोगों ने आह्वान किया है, उस भारत बंद को पूरी ताकत के साथ में सफल करने का काम करें। क्योंकि लगातार इस सरकार द्वारा चाहे निजीकरण के माध्यम से हो या तमाम माध्यम से हमको हमारे हक अधिकारों से रोकने का काम, हमारे हक अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है। नौकरियों में आरक्षण को लेकर लगातार घोटाले योगी सरकार में हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और अब चूंकि विधानसभा और लोकसभा में तो OBC को आरक्षण ही नहीं, और जो पंचायत चुनाव में आरक्षण OBC को मिला था वो आरक्षण भी खत्म करने का काम चल रहा है। हालांकि पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, फिर भी OBC आरक्षण की वजह से पंचायतों में हमारे लोग चुनकर आते हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और इसके लिए और इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमको मिल रहा है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए, ताकि हमारे सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जा सके। और इसी प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में भी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए और सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से हमारे सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जा सके, जो हमारी लड़ाई को लड़ने का काम करें। तो इसलिए एक बार फिर आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2010 के कोर्ट के फैसले को अमल ना करने की वजह से जो ये स्थिति पैदा हुई और जिसकी वजह से हाई कोर्ट द्वारा OBC आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, ये बहुत ही ज्यादा अन्याय करने वाली बात है। और इस अन्याय करने में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शामिल है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बंद 9 जनवरी को हम लोग करने जा रहे हैं कि OBC को केवल आरक्षण ही ना मिले बल्कि संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। इस बात के लिए 9 जनवरी का जो भारत बंद है उसको आप लोगों को पूरी ताकत के साथ में कामयाब करना चाहिए। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस मैसेज को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का काम करेंगे और 9 जनवरी के भारत बंद को कामयाब करेंगे। 9 जनवरी के उत्तर प्रदेश बंद को कामयाब करेंगे। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लेवल का मामला है, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश बंद करने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
तो इसमें कई जगह भारत बंद का हो गया, हो गया। कई जगह बोल दिया आपने।